नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील पर। अगर टाटा स्टील का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के अंदर कंपनी को बहुत ही भारी लॉस हुआ है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस लॉस की वजह क्या है और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का अलग अलग टारगेट आ रहा है उसके बारे में जानेंगे। और इसको टाटा स्टील को अभी भी पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए और ऐड करना चाहिए या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। हम सबसे पहले देखते हैं बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 0.37% नेगेटिव देखने को मिला। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो 0.24% नेगेटिव देखने को मिला। अगर बात की जाए निफ्टी बैंक की तो 0.28% नेगेटिव देखने को मिला। और बात की जाए मार्केट की तो मार्केट आज पूरा गिरावट देखने को मिला है, सारा मार्केट रेड निशान में देखने को मिला है। तो टाटा स्टील का देखा जाए तो बहुत ही खराब रिजल्ट आया है और इस खराब रिजल्ट का रीजन क्या है वो भी हम जानेंगे। तो अगर टाटा स्टील को देखा जाए तो 111 रुपये और 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर आज का लॉस देखा जाए तो 5.32% का लॉस है। चलो हम चलते हैं टाटा स्टील का रिजल्ट देखते हैं। तो टाटा स्टील का क्या रिजल्ट निकल के आया इसको हम देखते हैं। अगर हम सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि सेल्स जो कि पिछले साल 60,783 का था, जो घटकर 57,084 का हो गया। तो इसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर आप देख सकते हो कि क्वार्टरली बात की जाए तो 59,878 करोड़ का था, जो कि घटकर 57,084 करोड़ का हो गया। तो अगर ईयरली देखा जाए तो भी इसमें लॉस देखने को मिल रहा है, और अगर क्वार्टरली देखा जाए तो भी लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो खर्चे की में आप देख सकते हो कि 2021 के अंदर आप देख सकते हो 44,889 रुपये का था, जो बढ़कर 53,036 हो गया। ये करोड़ के अंदर है। और अगर हम क्वार्टरली बात की जाए तो 53,817 करोड़ का था, जो क्वार्टरली खर्चा घटा है, 53,036 करोड़ का हुआ है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 15,894 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बहुत ही घटकर ये 4,048 करोड़ का हो गया। अगर पिछले क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो 6,060 करोड़ का था, जो घटकर 4,048 करोड़ का हो गया। तो ईयरली भी घट रहा है और क्वार्टरली भी बहुत लॉस देखने को मिल रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि पिछले में आप देख सकते 9,598 का था पिछले साल, जो कि अभी घटकर 2,502 करोड़ रुपए लॉस में आ गई कंपनी। अगर पिछले क्वार्टरली बात की जाए तो क्वार्टरली भी 1,297 प्रॉफिट में थी कंपनी, जो अचानक प्रॉफिट की बजाय कंपनी को 2,502 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। तो इस कंपनी को बहुत ही भारी लॉस देखने को मिला है। अगर ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी देख सकते हो कि पिछली साल 7.84 का था, जो कि घटकर -1.82 का आ गया। और अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 124 का था, जो घटकर माइनस के अंदर 184 का आ गया। तो टाटा स्टील को बहुत ही भयंकर लॉस देखने को मिल रहा है। अब इस लॉस की वजह क्या है? इस लॉस की वजह हम देखते हैं कि टाटा स्टील के कार्यकारी निर्देशक का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौशिक चटर्जी ने कहा है कि भारत में कच्चे माल की लागत कम होने के बावजूद स्टील की कीमत कम थी, जबकि स्टैंड लोन ऑपरेशन पर मार्जिन क्वार्टर 2 में लगभग 16% से बढ़कर क्वार्टर 3 में 18% हो गया। और यूरोपीय ऑपरेशन ने भी प्राप्तियों की उच्च इनपुट लागतों के कारण मार्जिन में कमी देखने को मिली, तो इसके कारण लॉस देखने को मिला। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है टाटा स्टील जो यूके के प्रयोजन के रूप में है, ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम, तो ये बीएसपीएस ने तीसरे तिमाही ने अपने देनदारियों के 60% बीमा के साथ जोखिम मुक्त यात्रा एक बड़ा हिस्सा पूरा किया है, जो कि नुकसान के पीछे का कारण था, टाटा समूह की फर्म ने सूचित किया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या न्यूज़ निकल के आती है। तो जेफरेज से यह आ रही है कि जेफरेज ने इस स्टॉक पर जारी अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि तिमाही आधार पर अबिटा घटा है, यूरोप के बाजार में कमजोरी से मार्जिन पर दबाव दिखा है। और अगर देखा जाए रियलाइजेशन घटने की वजह से प्रति टन इबिटा -95 रहा है। जेफरी ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए
इसमें कहा है कि 150 रुपये का लक्ष्य दिया जाएगा। जेपरी ने ये भी बताया कि एबिटा जरूर घटा है, टाटा स्टील को लॉस देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक की बाय रेटिंग है 150 रुपये तक का टारगेट दिया है। और अगर हम CLSA की बात की जाए तो CLSA ने भी टाटा स्टील को बाय रेटिंग दिया है और इसके लिए 135 का रुपये का लक्ष्य दिया है। और CLSA का कहना है कि कंसोलिडेट EBITDA मोटे तौर पर हमारे अनुमान के मुताबिक रहा है। हालांकि तीसरी तिमाही में एडजस्टेड EBITDA बेहद कम रहा है। एडजस्टमेंट प्रति टन EBITDA हमारे अनुमान से कमज़ोर रहा है। तिमाही आधार पर सेक्टर की दूसरी कंपनी के मुकाबले कम सुधार देखने को मिला है। कुल कर्ज मोटे तौर पर सपाट ही रहा है। तो इसने भी सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी इन्होंने 135 का टारगेट दिया है। अगर मॉर्गन स्टैनली ने टाटा स्टील पर इक्विवेट रेटिंग की राय दी है, उन्होंने कहा है कि स्टॉक के लिए लगभग 110 रुपये का लक्ष्य है, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी को स्टैंड लोन EBITDA अनुमान से कमज़ोर रहा है, जबकि कंसोलिडेट EBITDA अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा है। यूरोपीय कारोबार अनुमान से बेहतर कमज़ोर है और BSPS पर टैक्स खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो इन्होंने भी कोई विशेष टारगेट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अभी जो चल रहा है वही टारगेट दिया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के खराब नतीजों के कारण टाटा स्टील के शेयर की कीमत 117.5 रुपये पर प्रमुख प्रतिरोध के साथ गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। 102.5 रुपये के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 108 से 101.65 रुपये का लक्ष्य कम हो सकता है। तो इन्होंने भी थोड़ा नीचे की ओर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 105 तक, 108 से 101 तक लक्ष्य हो सकता है। और अगर हम टीवी नरेंद्र की बात की जाए तो टीवी नरेंद्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक ने कहा है कि टाटा स्टील ने अस्थिर परिचालित वातावरण के बावजूद भारत की मात्रा में लगातार वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में घरेलू डिलीवरी लगभग 13.7 मिलियन टन रही है और 4% बढ़ी है। वर्ष दर वर्ष अधिकांश खंडों में व्यापक आधार वाली वृद्धि देखी गई है। तिमाही के लिए घरेलू डिलीवरी में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि तो कुल मिला के बात यह है कि टाटा स्टील कामकाज बहुत अच्छा है टाटा स्टील का, लेकिन किन कारणों से इनको लॉस हो गया है। और टाटा स्टील में उम्मीद नहीं थी कि इतना लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ही भारी लॉस देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिया से हो तो बने रह सकते हो, और अगर वापस शॉर्ट टर्म या लेना खरीदना चाहते हो तो थोड़ा इसको नीचे आने दो। जैसे ही थोड़ा नीचे आए तो बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक को लॉस ज़रूर हुआ है लेकिन कामकाज अच्छा है। और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदें, क्योंकि हम सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।